हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है तो कृपया ठंड का ध्यान रखें। सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं की ऑफ सक्सेस का पार्ट्स नंबर 4। ठीक, तो जैसा कि पार्ट्स नंबर 3 मैंने अपलोड कर दिया था, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लेना। पार्ट्स 3 में मैंने कूलम्ब्स का नियम, परावैद्युतांक, विद्युतशीलता और उस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनते हैं इंपोर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए थे। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स के नियम पर आधारित कुछ सवाल है, वो सवाल हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम उठाते हैं कि दो बिंदु आवेश से 2 माइक्रोकूलम्ब प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम्ब के दो बिंदु आवेश। ठीक, तो एक तो हो गया प्लस का 2 माइक्रोकूलम्ब और एक हो गया माइनस का 2 माइक्रोकूलम्ब। प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम्ब के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे से और कहां पर वायु निर्वात में एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको बताना है इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा उसका परिमाण क्या होगा और बल की प्रकृति यानी या आकर्षण प्रकृति का होगा या फिर प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हमारा चार्ज है इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं Q1 है और ये वाला हम क्या मान लेते हैं Q। और ये जो डिस्टेंस दिया है ये हमारे लिए किसका काम करेगा, R का। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले हमको क्या सावधानी रखना है कि भैया जो भी हमें दिया है Q1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम्ब। इस 2 माइक्रोकूलम्ब को सबसे पहले हम काय में बदल लेंगे, कूलम्ब में। तो 2 माइक्रो का मतलब आपको पता होना चाहिए 10 की घात -6 कूलम्ब। इसी के साथ Q2 दिया गया, वो भी कितना है आपका 2 माइक्रोकूलम्ब। ये प्लस का और ये आपका काय का हो गया माइनस का और ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 गुणे में 10 की घात -6 कूलम्ब। R का मान आपको दिया गया है कितना 2 सेंटीमीटर, लेकिन एसआई पद्धति में होना चाहिए तो सेंटीमीटर को हम काय में चेंज करेंगे मीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए पता होना चाहिए 2 बटे में कितने से भाग देंगे 100 से। जब ये 100 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे में 10 की घात -2 और ये काय में हो गया आपका मीटर। तो सबसे पहले जब भी सवाल दिया हुआ हो तो हमें क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेना है, और फिर साथ ही साथ में स्पेशली यह ध्यान रखना है कि सभी एसआई पद्धति में होना चाहिए। अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर जो आपको दूरी दी गई रहती है 2 सेंटीमीटर, तो वो मीटर में चेंज किए बिना ही उसको सेंटीमीटर में ही 2 का मान रख के उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि गलत होगा। ठीक है, इस वजह से आपको ध्यान रखना एसआई में होना चाहिए जितनी भी दी गई आपकी राशियां। ठीक, इसके बाद फिर हम चूंकि हम जानते हैं कि कूलम्ब के नियम से हमने पढ़ा था दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो परिमाण है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका K, जहां पर K क्या था कूलम्ब नियतांक, Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक, इसके बाद इसलिए F बराबर एसआई पद्धति में कूलम्ब नियतांक का जो मान होता है वो होता है आपका 9 गुणे में 10 की घात 9। Q1 का मान कितना दिया गया आपको 2 गुणे में 10 की घात -6। Q2 का मान माइनस, तो ये आगे मैंने यहाँ लगा दिया माइनस। ठीक है, आगे लगा रहा हूं मैं माइनस, ध्यान रखना। और ये हो गया आपका 2 और गुणे में 10 की घात -6 अपॉन में क्या आता है दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, जिसको हमने काय में चेंज किया मीटर में, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे में 10 की घात -2 और 2 गुणे में 10 की घात -2। तो इस तरह के कूलम्ब के नियम पर आधारित जब सवाल आते हैं तो इस प्रकार से हम लिख के और फार्मूले में मान रख के इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9 या आपका 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो सबसे पहले जो भी कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो, बाकी क्या बचा हुआ इधर बचा आपका -9।
यहाँ पर देखो 10 की घात कितना है 9 और यहाँ पर -6 और -6, तो -6 और -6 हो गया -12 और -12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9 से 10 11 12 माइनस का कितना बचा 3। यहाँ पर देखो -2 और -2 तो ये हो जाएगा 10 की घात कितना -4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस -4 को ऊपर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -9 और ये हो जाएगा ऊपर आने के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर कितना हो जाएगा 1, यानी f बराबर आपके पास आएगा -90। और चूंकि बल है तो बल का मतलब क्या लगाएंगे SI में न्यूटन, तो ये आएगा आपका -90 न्यूटन। यहाँ पर माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि अगर बल के आगे माइनस लगा हुआ है तो वो कौन सी प्रकृति को दर्शाएगा, तो यह जो आपका बल है ये आकर्षण प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का बेटा आकर्षण। और वैसे भी एक प्लस का और एक माइनस का v जातीय आवेश है और v जातीय आवेशों के मध्य में कौन सा बल लगता है आकर्षण। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो 90 न्यूटन होगा और इस बल की प्रकृति क्या होगी आकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कूलाम के नियम पर आधारित एक सवाल जो कि अपने को याद होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं। एक और अपन एक सवाल को लेते हैं कि अगर मान लो दो निर्वात में दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं। ठीक है, मान लो ये बिंदु आवेश रखे हुए हैं आपके Q1 Q2 और कहाँ रखे हुए हैं ये निर्वात में रखे हुए हैं। इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो कितना न्यूटन है 18 न्यूटन। अब इन दोनों आवेशों के बीच में अगर एक कांच की पट्टिका रख दी जाए जिसका परावैद्युतांक कितना है 6 है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो नया बल होगा, ठीक है, या माध्यम में लगने वाला जो बल होगा अब वो कितना होगा। ठीक, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना वायु निर्वात में विद्युत बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक, और जब हम इनके बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम रख देते हैं तो बल का प्रभाव कम हो जाता है। कितना कम होता है, तो जो से माध्यम का परावैद्युतांक होता है उतना ही गुना ये क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो इसका एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि माध्यम में लगने वाला जो बल होगा वो निर्वात में लगने वाले बल का 1 बटा कितना गुना हो जाएगा k गुना हो जाएगा। माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का 1 बटा k गुना हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप मान रख देंगे Fm बराबर Fo कितना है, जब वायु निर्वात था दोनों के बीच में तब बल का प्रभाव कितना था, बल का परिमाण कितना था 18 न्यूटन। और k यानी जो आपने माध्यम रखा उसका परावैद्युतांक कितना है, अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, वरना कांच की पट्टिका के लिए हम कांच का परावैद्युतांक कांच यानी कितना लेंगे 5 लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्योंकि कांच भी कई प्रकार के होते हैं, सघन होता है, फ्लिंट होता है, साधारण कांच होता है, इसलिए इसका जो परावैद्युतांक होता है वो 5 से 10 के बीच में क्या करता है वेरी करता है। ठीक, और यहाँ पर k का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कितना लेके चलेंगे 6। अगर यहाँ पर 6 नहीं दिया हुआ रहता तो हम कांच का परावैद्युतांक कितना लेके चलते 5। ठीक है, तो ये आपका Fm बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 न्यूटन। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब वायु निर्वात में दोनों आवेश रखे हुए थे तब बल का परिमाण कितना था 18 न्यूटन, और जब हमने परावैद्युतांक भर दिया तब बल का परिमाण कितना रह गया 3 न्यूटन। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि वायु और निर्वात में विद्युत बल का प्रभाव सबसे अधिक होता है, लेकिन जब इन दोनों आवेशों के बीच में कोई सा माध्यम रख दिया जाता है तो बल का परिमाण क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि माध्यम रखने पर विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोनों आवेशों के मध्य में माध्यम भरने पर जो विद्युत बल है उसका परिमाण कम हो जाता है। और कितना गुना कम हो जाता है, तो जो भी आपने माध्यम रखा है, ठीक है, उसका जो भी परावैद्युतांक है उसका 1 बटा k गुना क्या हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक,
इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए, कूलम्ब्स के नियम पर आधारित थे। अब स्टार्ट करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं? जैसा कि हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि की ऑफ सक्सेस में केवल मैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा, उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो अगला जो इम्पोर्टेंट की गिनती में अध्याय नंबर 1 में आता है वो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो देखो बेटा क्या होता है कि कोई भी अपन जब चार्ज रखते हैं, क्यू चार्ज रखा तो ये आपका स्रोत चार्ज कहलाता है। ठीक है, और जब भी कोई चार्ज रखते हैं तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। एक और अन्य आवेश होता है जो कि Q0 होता है, जिसको हम परीक्षण आवेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परीक्षण आवेश, या फिर इसी का एक और नाम है एकांक धनावेश। क्या कह सकते हैं? एकांक धनावेश, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक, और इसका प्रभाव इतना कम होता है कि अगर इसे हम किसी क्षेत्र में रखेंगे तो उस क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, मान लो आपका ये विद्युत क्षेत्र है जो कि स्रोत प्लस Q के कारण उत्पन्न हो रहा है, और इस बिंदु A पर आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना, ज्ञात करना कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो आप क्या करेंगे? एक परीक्षण आवेश लेंगे और इस बिंदु पर आप परीक्षण आवेश को क्या कर देंगे? रख देंगे। ठीक है, आप जैसे आप यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये जो स्रोत आवेश है ये प्लस Q, इस Q0 के ऊपर कौन सा बल लगाएगा? एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा, उसी विद्युत बल को हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक, तो सिंपल सी परिभाषा होगी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किससे दर्शाएंगे हम? वेक्टर E से दर्शाएंगे, यानी ये कैसी राशि हो गया? सदिश राशि, और इसका सूत्र रहेगा वेक्टर F और किसके ऊपर लगने वाला? Q0, यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही उस बिंदु पर क्या कहलाता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहाँ वेक्टर आ जाएगा और यहाँ आपका क्या आ जाएगा? वेक्टर। यानी यह कैसी राशि है? तो आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? सदिश, और इसकी दिशा वही होगी जो आपके विद्युत बल की होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि और इसकी दिशा विद्युत बल की दिशा की क्या होती है? अनुदिश होती है। बात करेंगे जो कि काफी खास है और वो है इसका एसआई मात्रक। विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखो इसका जो सूत्र है यहाँ से F/Q0, तो F का तो क्या आ जाएगा बेटा? न्यूटन आ जाएगा, और Q0 यानी आवेश, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हुआ? न्यूटन प्रति कूलम। आगे अध्याय नंबर 2 में हम एक सूत्र देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या होता है? संबंध होता है। तो यहाँ से एक एसआई मात्रक और इसका बनता है, वो एसआई मात्रक है इसका वोल्ट प्रति मीटर। क्या बनेगा? वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक सूत्र के आधार पर तो हो गया न्यूटन प्रति कूलम। यह संबंध के आधार पर हम कह सकते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर होगा। ठीक, तो बस ये इतना ही आपको ध्यान रखना अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर जितना विद्युत बल लगता है या यह परीक्षण आवेश जितने विद्युत बल का अनुभव करता है उसे ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे दर्शाएंगे? वेक्टर ई से। कैसी राशि है? सदिश। तो इसकी दिशा क्या होगी? जो विद्युत बल की दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। ठीक। और यहां से एसआई मात्रक का ध्यान रखना, न्यूटन प्रति कूलम, और इस संबंध के आधार पर इसका एक और एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन स्पेशली 1 नंबर में कभी कभी ऐसे पूछा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि भैया वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, और यह सदिश है या अदिश है, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन प्रति कूलम हो या वोल्ट प्रति मीटर हो, ये कौन सी भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। और यह कैसी राशि है? तो हम क्या कहेंगे? यह एक सदिश राशि है। ठीक। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद एक आपको ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बिंदु आवेश के कारण निकालना। ठीक है, एक बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश चाहे वो प्लस का हो या माइनस का, क्यू के कारण आर दूरी पर तीव्रता क्या होगी? तो इसका डेरिवेशन इतना खास नहीं है, आप फार्मूला कम से कम फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि बिंदु आवेश चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उस क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो देखो बेटा, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु निर्वात की बात हो रही है। ठीक, और यहाँ आ जाएगा आपका Q और बटे में आएगा दूरी का स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है? R, तो R स्क्वायर हो जाएगा, अगर दूरी L होगा तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 नंबर में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए। तो हम क्या बताएंगे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और एक लास्ट अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आज के लिए छोटा ही वीडियो बनाएंगे, इतना ही आज देख लेना। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि इस पर आधारित सवाल भी कई बार पूछा गया है स्टेट बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कैसे पूछेगा वो? कि मान लो कि प्लस का 2 माइक्रोकूलम एक बिंदु आवेश है, उससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्लस 2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश के कारण 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने Q लिख दिया कि हमको क्या दिया हुआ है? दिया है Q बराबर प्लस का 2 माइक्रोकूलम, लेकिन माइक्रोकूलम को हम काय में बदलने जाएंगे? कूलम में। तो प्लस का 2 माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 की घात -6 कूलम। इसी के साथ हमको काय का मान दिया गया? R, जो कि कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने क्या कहा था? न्यूमेरिकल करते समय हमको ध्यान रखना, सभी दी गई जितनी भी राशियां हैं वो एक ही पद्धति में होना चाहिए। तो एसआई में या सीजीएस में एसआई पद्धति में चेंज करना इजी रहेगा। इस वजह से 3 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 3 बटे में कितने से भाग देंगे? 100, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा? 100 से। और इस 100 को जब ऊपर लाके लिख दें हम तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 10 की घात -2 मीटर। अब हम फार्मूला लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, यानी वही आपका कूलम नियतांक, आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, और ये हो गया आपका Q और अपन में क्या हो गया? R स्क्वायर। इसलिए
E बराबर SI पद्धति में कूलाम नियतांक का मान कितना, कल हमने देखा था 9 गुणे में 10 की घात 9। Q का मान कितना दिया गया है, तो 2 गुणे में 10 की घात -6 और ये काय में दिया गया है कूलाम। और R का मान कितना है, 3 गुणे में 10 की घात -2, लेकिन R